पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश की वजह से बढ़े जलस्तर के कारण कई नदियां उफान पर हैं। कहीं पर तेज बहाव के कारण पुल बह गया तो कहीं सड़कों पर दर्जनों गड्ढे हो गए। आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश कैसे इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। उत्तर बिहार के बाद अब मध्य बिहार में भी बारिश का असर दिखने लगा है। एक तरफ गंगा नदी उफान पर है तो वहीं बरसाती नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मोकामा के ओसवरी में भारी बारिश की वजह से 3 गांव का संपर्क टूट गया है। हालात ये है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए निजी नाव चालक मन चाहे पैसे वसूल रही है। हमने कह रहे हैं यहाँ नाव की व्यवस्था कराया जाए, जहाँ से प्रभावित जिस गांव के लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर लोगों को नाव जो है व्यवस्था कराएं। आप देख रहे हैं कि लोग पैसे खर्च कर करके इपार से उपार आने जाने में अप डाउन में 20 रुपया खर्च दे रहे हैं, जो कि लोग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के बेगूसराय में भी बारिश से हाल बेहाल है। पानी के तेज बहाव से चंद्रबाघा नदी पर बना पुल बह गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रबाघा नदी पर बना ये पुल बकरी बाजार जाने के लिए एकमात्र रास्ता था, जो गांव वालों ने खुद बनाया था। लेकिन पुल बह जाने की वजह से उन्हें बकरी जाने के लिए 10 से 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसलिए गांव वालों ने जिला प्रशासन और सरकार से नदी पर पुल बनाने की मांग की है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का सैलाब है। पूरा इलाका पानी में डूबा है। बहाव तो आप देख ही रहे हैं। जलस्तर का अंदाजा इस तस्वीर से लगा लीजिए। एक शख्स जो तेज बहाव के बीच चल रहा है, कहां तक पानी में डूबा है। हर साल बारिश के मौसम में बागमती नदी पर बना कॉपर बांध बह जाता है। अब जमीन के कटाव को रोकने के लिए तटबंध बनाए जा रहे हैं, तो कहीं पर स्थानीय लोग तेज बहाव को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिनों में हालात गंभीर होंगे, लिहाजा कोई कच्चे घर की छत मजबूत कर रहा है तो कोई नाव बनाने की तैयारी में जुटा है। बिहार के बेतिया में भी मानसून की दस्तक तबाही लेकर आई है। जहां तक देखिए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घरों में या तो पानी भर गया है या फिर डूब गए हैं। कहीं तेज बहाव में सड़क धंस गई है तो जिंदगी दांव पर लगाकर लोग पानी के बीच से गुजर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कई किलोमीटर लंबा रास्ता न तय करना पड़े। फिलहाल बाढ़ के इन हालातों से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम का बदलता मिजाज और मानसून की बारिश बिहार के लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। मानसून की पहली बारिश के साथ ही बिहार के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। ये तस्वीरें हैं बिहार के बगहा जिले की, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़क पर दर्जनों गड्ढे हो गए। इसके साथ मानसून की बारिश और इन गड्ढों ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल दी है। सड़कों पर गड्ढे हो जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो जाने के बाद बगहा प्रशासन की नींद खुली और सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी प्रशासन का लापरवाही भरा रवैया ही देखने को मिल रहा है। हम किसी खंडहर में नहीं हैं, हम किसी गुफा में नहीं हैं, बल्कि हम सड़क के नीचे हैं। हम दिखा रहे हैं ये धनहा रतवल मुख्य मार्ग है और यहाँ पर बाढ़ पूर्व जो तैयारी का दावा था सरकार का, जो जिला प्रशासन का, उन दावों की हकीकत खुल गई है। लगभग 1 दर्जन से अधिक सड़क टूटे हुए हैं और जो मरम्मती कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, उसमें भी अनियमितता जारी है। जो सैंड बैग भरे जा रहे हैं, उस बैग में बालू की जगह माटी भरे जा रहे हैं। उसकी सिलाई होनी चाहिए मशीन से, डोरा से, वो हाथ से सिलाई हो रही है। लोगों को चिंता सता रही है कि अभी तो बारिश शुरू हुई है और सड़कों का ये हाल है। ऐसे में जो बारिश धीरे धीरे और तेज होगी तो यहाँ के हालात और खराब हो जाएंगे। तस्वीरें बिहार के मधुबनी जिले की है, जहां जलजमाव से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। मधुबनी के गोठ गांव में पिछले 4 महीनों से जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं और अब बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। गांव वालों ने कई बार प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। गांव वालों का कहना है कि गांव के घरों और सड़कों में गंदा पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। गांव वालों ने NH 227 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। NH जाम करने की वजह से यातायात ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। अब जरा हाजीपुर के रामपुर गांव की ये तस्वीर देखिए, जहां जल जमाव की वजह से दूल्हा दुल्हन को कार से उतरकर रिक्शा से जाना पड़ा। रास्ते में इतना पानी भरा था कि गाड़ी से घर तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए दूल्हा दुल्हन को गाड़ी से उतरने तक की नौबत आ गई। गांव वालों का कहना है कि ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि गांव की सड़कों का ये हाल है। बिहार के गोपालगंज में मॉनसून की पहली बारिश के बाद ये हालात है। और ये मजबूरी भी देखिए, बाढ़ के खतरे की वजह से गोपालगंज के ये लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। पिछले दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी का जलस्तर फिलहाल कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। कुछ साल पहले गोपालगंज में रहने वाले बाबूजान अंसारी ने ये 2 मंजिला मकान बड़ी मेहनत से कमाए एक एक पैसे को जोड़कर खड़ा किया था, लेकिन अब इसके मालिक अपने ही हाथों से ईंट अलग कर रहे हैं। घर में पानी से तोड़े हैं लोग, ठीक है, यहाँ से तोड़कर यहाँ से ईंटा उटा जो वगैरह हम यहाँ से लेके चलेंगे लोग, ठीक है, वहाँ घर अपन बनाएंगे लोग। हाँ, फिर यहाँ बहुत हर तरह की दिक्कत पानी से झेलना पड़ता है। जब भी पानी आता है पूरा घर द्वार में सब घुसता है, किसी का घर द्वार नहीं बाकी रखता है पानी घुसे बिना, इसीलिए हम यहाँ से चले जाएंगे लोग। इस गांव के लोग पिछले 10 दिनों से गंडक नदी के पानी से घिरे हुए थे। बाढ़ में यहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया। यहाँ ना बिजली है, न पीने का पानी। इन्हें डर है कि जब पहली बारिश में यह हाल हो गया तो जुलाई अगस्त में क्या होगा। अदनान अंसारी के परिवार के अलावा और भी कई लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। साल दर साल बाढ़ की त्रासदी इनकी मुश्किल और बढ़ा देती है। जमीन में कटाव होता है और स्थानीय लोगों के मुताबिक अब उनका गांव गंडक नदी के बहुत करीब आ गया है। लोगों का मानना है कि तबाही से पहले अब यहां से चले जाना ही बेहतर है। मॉनसून की बारिश जहां एक तरफ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को गर्मी और उमस से निजात भी दे रही है। तस्वीरें हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की, जहां तेज हवाओं के साथ मॉनसून ने दस्तक दी और घंटों झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम काफी सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत भी मिल गई। ऐसी ही तस्वीरें तमिलनाडु के मदुराई में भी देखने को मिली, जहां तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। सबसे अच्छी बात यह रही कि बारिश के बाद इन शहरों में कहीं पर पानी नहीं जमा, जिसकी वजह से ना तो ट्रैफिक जाम हुआ, ना लोगों को किसी तरह की परेशानी हुई। बिहार में जहां एक तरफ लगातार हो रही बारिश और नदियों का बड़ा जल स्तर लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहीं बाढ़ के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई। ये तस्वीरें हैं बिहार के मोतिहारी जिले की, जहां स्वास्थ्य कर्मी बारिश बाढ़ की परवाह किए बिना बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मोतिहारी बिहार के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां बाढ़ के कारण इस इलाके के ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया था।
जिसे देखते हुए प्रशासन ने नाव के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय किया ताकि कोरोना से बचाने वाला टीका लोगों को लग सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.